समय पहले की बात है। श्याम अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। श्याम दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता रहता था, जिसकी वजह से उसकी अच्छी फसल होती थी। दूसरी तरफ रंजीत दिन भर इधर उधर खेत में सोता रहता था। रंजीत जो श्याम का पड़ोसी था, रंजीत और उसकी पत्नी हमेशा दोनों श्याम से जलते रहते थे। श्याम की मेहनत की वजह से उसकी खेत में खूब हरियाली रहा करती थी। सुनो जी, इस श्याम की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर अमीर हो जाएगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? हम उसको अमीर नहीं बल्कि भिखारी बना देंगे। मेरे जीते जी श्याम राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। श्याम सुबह जल्दी उठकर खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। फिर श्याम घर को वापस आ जाता है। श्याम की पत्नी श्याम से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी देर से क्यों आए हो? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ फसल को कल काट लूँ, उसी का बंदोबस्त कर रहा था। लगता है इस बार कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी रीना के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो राधा। जरा खाना लगाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है और जल्दी सोना भी तो है, क्योंकि कल सुबह खेत में जल्दी जाना है। राधा श्याम के लिए खाना लगा देती है और साथ में खाने के लिए पापड़ भी देती है। यह पापड़ तुम कहाँ से लाई हो? क्या हुआ जी, अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा मन करता है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। सुबह जब राधा की नींद खुलती है और देखती है कि मौसम बहुत खराब हो रहा था। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है और उस बारिश से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये सब देखकर श्याम बहुत परेशान हो जाता है। उधर रंजीत बहुत खुश था श्याम की बर्बाद फसल को देखकर। राधा, अब मुझे कुछ और काम करना चाहिए। इस बार की फसल तो खराब हो चुकी है और घर में इतना पैसा भी नहीं है जिससे अगले साल तक गुजारा कर सके। लेकिन मैं क्या काम करूं? मुझे तो खेती के अलावा कुछ और काम भी नहीं आता। क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें? मैं पापड़ बनाऊंगी और आप जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। तुम सही बोल रही हो राधा, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा भी या नहीं। हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेचकर देखिए। राधा कुछ पापड़ बनाकर श्याम को एक टोकरी में रखकर दे देती है और श्याम पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। शाम को जब श्याम घर वापस आता है तो वह बहुत थक चुका होता है। श्याम जी, कुछ पापड़ बिके क्या? नहीं। हाँ राधा, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ बिक चुके हैं। राधा, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए हैं कि सारे पापड़ जल्दी बिक चुके थे। अगले दिन सुबह राधा और ज्यादा पापड़ श्याम की टोकरी में रख देती है और श्याम पापड़ बेचने चला जाता है। इस तरह काफी समय बीत जाता है और श्याम के पापड़ की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। एक दिन जब श्याम और राधा बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का सरपंच उनके घर आता है और बोलता है, सुन श्याम, 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और तेरे पापड़ की चर्चा बहुत हो रही है, इसलिए मुझे पापड़ चाहिए। क्या तू पापड़ बनाकर दे सकता है? हाँ मालिक, मिल जाएंगे। ये सारी बातें रंजीत और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राधा जैसे ही पापड़ बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, उधर रंजीत और उसकी पत्नी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है,
राधा पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखाई देता। ये सब देखकर दुखी हो जाती है। फिर वह सारी बात अपने पति को बताती है। तभी श्याम जल्दी से सरपंच जी के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं। आप मुझे बस 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है श्याम, मैं तुमको 2 दिन का मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पापड़ जल्द से जल्द बनाकर दे देना। हाँ, ठीक है सरपंच जी, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे पापड़ जल्द बना दूंगा। जब श्याम वापस घर आता है तो श्याम देखता है कि रंजीत की बेटी पापड़ खा रही थी। श्याम सोचने लगता है, रंजीत के बच्चे तो पापड़ कभी नहीं खाते और ना ही कभी रंजीत ने पापड़ खरीदा। लेकिन ये बच्ची पापड़ कहाँ से लाई है? कहीं रंजीत ने मेरे सारे पापड़ चुरा तो नहीं लिए? श्याम सब समझ जाता है और वापस सरपंच जी के घर पहुंच जाता है और सारी बात सरपंच को बता देता है। फिर सरपंच अपने नौकर के साथ रंजीत के घर पहुंच जाता है और उन्हें वो पापड़ मिल जाते हैं। फिर सरपंच रंजीत से कहता है, रंजीत, तुमने श्याम के पापड़ क्यों चुराए थे? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने इस काम पर शर्मिंदा हूँ सरपंच जी। मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। रंजीत और उसकी पत्नी को अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा होने लगा और फिर श्याम से दोनों ने माफी मांगी। श्याम अब अमीर हो चुका था और अपनी पत्नी राधा के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जीने लगा।